हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारा अच्छा कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति। चैप्टर 3 में है आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, यानी कि आपका अवचेतन मन किस तरह से चमत्कार करता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, कभी आराम नहीं करता। जब आप सो जाते हैं वो तब भी कार्यशील रहता है। तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को आदेश देकर सोना सीखिए। जब भी आप सोने जाएं तो अपने अवचेतन मन को आदेश दें। आदेश जैसे हो सकता है कि सुबह 5 बजे मुझे उठाना है, या फिर हो सकता है कि किसी गूढ़ रहस्य, कोई प्रश्न, कोई फंसी हुई परिस्थिति जिसका आंसर आप चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर तुम मुझे सपने में दिखाओ। हाँ, माना एक रात में नहीं होता, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं होगा यदि आप इस चीज में नए हैं। जरूरी नहीं है, पर आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना। ओके, और जो वैसे ही जिनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंध रखते हैं, पहले से ही जानते हैं, उनके नॉर्मली ये काम हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक घड़ी निर्माता है, वो घड़ी बना रहा है। उसे पहले विचार आया कि मुझे घड़ी बनानी है, तो घड़ी बनाने से पहले विचार आया और उसे यह भी विचार आया कि इसे ठीक कैसे करना है। उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन, जिसके अंदर अनंत बुद्धिमत्ता है, जो हमें प्रदान की है इस परमेश्वर सर्वोच्च चेतना ने, तो जो अनंत बुद्धिमत्ता है जिसने हमारे पूरे शरीर को बनाया है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि इसे खराब हो जाए तो ठीक कैसे करना है, किसी बीमारी में इसे ठीक कैसे करना है। जो घड़ी वाला उदाहरण मैंने आपको बताया, उसे इस बात से रिलेट करें। तो आप अपने अवचेतन मन के द्वारा, उसकी चमत्कारिक कार्यशक्ति के द्वारा आप अपने शरीर को ठीक भी कर सकते हैं। इसी अध्याय में एक प्रार्थना दी गई है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। त्वचा दोष को ठीक करने वाली ये प्रार्थना है। लिखा है, मेरा शरीर और इसके सभी अंगों की मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अनंत ज्ञान ने रचना की। यह जानता है कि मुझे कैसे स्वस्थ करना है। इसके ज्ञान ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया। मेरे अंदर उपस्थित यह अनंत उपचार शक्ति अब मेरे हर परमाणु को बदल रही है, और अब इसने मुझे पूर्ण और उत्तम बना दिया है। मेरे अंदर जो उपचार हो रहा है उसका मैं आभारी हूँ। मेरे अंदर रचनात्मक ज्ञान का कार्य उत्तम है। मैंने जोर जोर से करीब 5 मिनट तक उपयुक्त प्रार्थना दिन में 2-3 बार की। 3 महीने के अंदर मेरी त्वचा पूरी उत्तम स्थिति में थी। प्रार्थना तो आप कर रहे हैं, पर साथ साथ आप देखते भी जा रहे हैं, सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ। तो नहीं होगा, है ना। आप चेज कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी ने आपको टोक दिया आके, अरे तुम्हारे तो ऐसे हो रहा है, तो और आपने भी खुद ने जा जाके कहीं कह दिया ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और 2-3 रोज प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं होगा। आपको उस विषय को छोड़ देना है, सिर्फ प्रार्थना करना है। ओके, तो आप अपने जीवन में इस प्रार्थना को लागू करें। जरूरी नहीं त्वचा संबंधी, और भी किसी बीमारी के संबंध में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रार्थना को लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। अध्याय 4, प्राचीन समय में मानसिक उपचार। तो प्राचीन समय में जब विश्व का आरंभिक समय था, उस दौरान जो सही करने की, बीमारियों को सही करने की जो ताकतें होती थी, वो किसके पास होती थी? वो पादरियों के पास, और झाड़ फूंक करने वालों के पास, पंडित जी के पास, मौलवियों के पास, इनके पास होती थी। विशेष धर्म, जैसे जैसे धर्म है उसी के महान लोगों के पास हुआ करती थी, और ये अपनी विशेष रीतियों से लोगों को ठीक भी कर दिया करते थे, क्योंकि बेस में था लोगों का विश्वास। उन्हें विश्वास था कि हाँ, मैं यहाँ जाके तो पक्का ठीक हो जाऊंगा। इस किताब में अध्याय 4 में बाइबल की एक वर्ण कथा मिलती है, जिसमें एक अंधा व्यक्ति जीसस के पास ठीक होने के लिए आता है, और जीसस उससे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ? तो वो कहता है, हाँ प्रभु। और जीसस कहते हैं, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही हो। उसे ये नहीं कहते कि तुम ठीक हो जाओ, तुम देखने लगो,
तुम्हारी आंखें खुल जाए, ऐसा वो कुछ नहीं कहते हैं। वो सिर्फ ऐसे कहते हैं जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो। और यानी जीसस को उस व्यक्ति को सही करने के लिए उसके अवचेतन मन की जरूरत पड़ी, और जीसस ने उसे यह भी चिताया कि देखो यह बात किसी से न कहना। उसको कहने के लिए मना इसलिए कहा कि वो एक्साइटमेंट में सब लोगों को कह देगा और लोग भी उसे देखेंगे। तो जो लोग उसे देखेंगे, जिन्होंने उसे बहुत समय पहले से अंधा देखा है, लोग उसे तो उस शक, अपमानजनक और अविश्वसनीयता की नजर से देखेंगे। और फिर उसके मन में क्या होगा, डर, चिंता होगी और उसे अविश्वास आ जाएगा। उसे लगेगा क्या मैं ठीक हो गया, मेरी आंखें बिल्कुल सही है, कहीं सपना तो नहीं है, मैं देख सकता हूँ, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मैं वापस अंधा हो गया तो। वो लोग जो उसके सराउंडिंग है ना, चारों तरफ, वो किस नजरों से उसे देख रहे हैं। तो क्योंकि वो मन का तो स्ट्रांग नहीं होगा, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मन का बंदा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कुछ ही देखते रहे ना, आई डोंट केयर, मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, मेरी आंखें आ गई हैं, ओके। पर वो ऐसा नहीं था ना, इसलिए। और इसी प्रकार एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दियाबत्सु, वहां 42 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। एक लड़की को विश्वास था कि मैं यहाँ चली जाऊंगी तो मेरी आवाज जो है वो वापस आ जाएगी, और वाकई में जब वो उस स्थान पर गई तो उसे उसकी आवाज वापस आ गई, बहुत स्ट्रांगली उसकी आवाज वापस आ गई। और जब उसकी आवाज वापस आ गई तो उसने संतरे, मोमबत्ती ये सब चढ़ाया वहां पे, क्योंकि उससे वो पहले से ऐसा कहा करती थी। जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ, मैं केरल में गई थी समुद्र में, तो यहाँ पे मेरे टैनिंग हो गई थी। अब मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि मैं अगर बर्फ में जाऊंगी ना तो ये टैनिंग उतर जाएगी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, बस मुझे लगता है ठंडी जगहों पर जाऊंगी ना तो मतलब मुझे धूप सूट नहीं करती है, तो मुझे ऐसा लगता है ना ये वाली टर्निंग तो यूं चली जाएगी। बर्फ में जाऊंगी, एक बार बर्फ में ऐसे ऐसे सर कर लूंगी ना तो मेरी टैनिंग सही हो जाएगी, मुझको ऐसा पर्सनली लगता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। ओके बाय।